स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप स्वस्थ होंगे। और आप कर लेते हैं अपने चैप्टर की बात। हमारे चैप्टर का कौन सा अभी हमारा मेजर लैंड फॉर्म, इसको मैंने पहले रीड कराया था। फर्स्ट पेज का पहला जो माउंटेन है, इसका कौन सा पार्ट है जो हमारी लैंड फॉर्म है, इसके हम पहला पॉइंट हमारा माउंटेन। माउंटेन मैंने आपको पहले रीड कराया था कि माउंटेन क्या होता है। माउंटेन चेन में माउंटेन होता है जो अर्थ लेवल से या सी लेवल से हमारा 1000 जो हाई होता है उसको क्या बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं। और माउंटेन अगर एक हो है तो उसको माउंटेन बोल लेंगे, और उसके साथ बहुत सारी ज्वाइन है टुगेदर माउंटेन्स को बोल देंगे, माउंटेन रेंज बोल लेंगे। ये हम इसके कर चुके हैं। और इसके बाद इसमें आ जाती है इम्पोर्टेंस में हम किया था कि ये जो माउंटेन होते हैं, माउंटेन रेंज होती है, ये मोस्टली कोई भी कॉन्टिनेंट्स है उसका एक बॉर्डर बन जाता है। ये बॉर्डर के काम कर आता है ये, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या किया, इसका हमने इम्पोर्टेंस किया था। इम्पोर्टेंस में एक तो ये बॉर्डर बन जाता है, सेकेंडरी क्या आता है जो कोल्ड एंड हॉट विंड होती है वो उसके लिए भी एक बैरियर का काम करते हैं, ठीक है। और एक इसमें नेक्स्ट और भी था कि यहाँ पर माउंटेन्स में है कि अलग अलग बहुत सारे के फॉरेस्ट भी होते हैं। यहाँ के जो माउंटेन होते हैं तो वहाँ पे जो स्नो मेल्ट होकर जब नीचे आती है, रिवर्स का रूप रहती है, तो वो वहाँ पे क्या बन जाते हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट बन जाते हैं। और जो यहाँ के माउंटेन का मैं एक और इम्पोर्टेंस बता देती हूँ कि इनसे जो माउंटेन से ही मोस्टली रिवर्स ओरिजिनेट होती है, ठीक है। जैसे इंडिया के हैं इंदस, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, ये रिवर सब वहाँ से निकलती है। और इसके बाद हमने बताया था हिल्स क्या होती है, जो माउंटेन का ही छोटा, माउंटेन से जो थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। माउंटेन तो ऐसे होती है ना, देख सकते हमारा माउंटेन तो ऐसे होता है, ऐसे। बट हिल कैसी होती है, ऐसे। ये हिल होती है तो ये क्या है, इसमें को बोलते हैं स्मॉलर माउंटेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉलर माउंटेन। इसकी हाइट इससे माउंटेन से कम है। और हिल स्टेशंस है तो हिल पर क्या है, वहां पर तो इसकी माउंटेन पे है हैबिटेशंस कम है, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि माउंटेन पे सामान को लाना ले जाना, फैसिलिटीज, वो चीज नहीं है इतनी। और यहाँ पर हिल्स पर वो चीजें हैं, इसलिए यहाँ पर लोगों की आबादी कम है और यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। इस वाले एरिया पर ज्यादा है, तो ये इम्पोर्टेंस हो गई। और एक अंदर जो हिल होता है तो प्लेन एरिया में जब वार्म होता है, जब गर्मी पड़ती है समर के टाइम में, तो हिल स्टेशन पर क्या आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। तो हिल स्टेशन का ये भी इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पर हिल पर कौन आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, और ये टूरिस्ट प्लेस का भी काम करते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट प्लेट्यू। इसकी शेप में बता देती हूँ कैसे। जैसे माउंटेन की तो ऐसी हो गई थी ना, ऐसे, और ये हील की ऐसी होती है ना हील, ऐसे। बट इसकी क्या है, प्लेट्यू की कैसी शेप होती है, ये मान लो हमारी अर्थ है, अर्थ का कुछ हिस्सा जो ऊपर उठा हुआ होता है, और ऊपर से हमारा टॉप एरिया उसका वो कैसे है, फ्लैट, ऐसा है फ्लैट। ये हमारा लैंड एरिया, इससे ऊपर जो ऊपर उठा हुआ है, और ऊपर से जो क्या है, फ्लैट, जो टॉप है इसका वो क्या है, फ्लैट है। जैसे टेबल होती है जो ऊपर से फ्लैट होती है, और इसका कुछ हिस्सा ऊपर उठा हुआ और सी लेवल से, और ऊपर से यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट इसका फ्लैट होता है, और जैसे लाइक ए टेबल। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू को क्या बोलते हैं, टेबल लैंड भी बोलते हैं। आज इसके बारे में इसकी इंपोर्टेंस पढ़ेंगे। फिर हमारा इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा प्लेन्स पढ़ेंगे। फिर हम इसके आगे नेक्स्ट है हमारा वैली, ठीक है। हम ये चीज, और एक हमारा रह गया रिवर्स। ये हम सीरियल वाइज पढ़ रहे, ये हमारे क्या, हमारे लैंड फॉर्म है, ओके। ये हमारी अर्थ के ऊपर जो भी लैंड फॉर्म है ये है माउंटेन, हिल, प्लेट्यू, प्लेन, वैली एंड रिवर्स। आर यू रेडी? लेट्स। स्टूडेंट्स, कोई भी लैंड फॉर्म है उसके अंदर हिल, माउंटेन, स्टूडेंट हमारी कोई भी अर्थ के ऊपर क्लाइमेट है, कोई भी लैंड फॉर्म,
कोई भी लैंड फॉर्म है तो वो नेचुरल मिनरल से, तो उनके अंदर नेचुरल उनके अंदर मिनरल से तो होते ही है, ठीक है। और वहां पर वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, मतलब वनस्पति और जीव जंतु, ठीक है। हिल्स है, वहां पर पानी गिरता है, वाटर गिरता है, जैसे माउंटेन पे स्नो मेल्ट होती है, बर्फ पिघलती है, ऐसे ही हिल्स पर पानी आता है, ठीक है। तो दोनों जगह क्या है, होम ऑफ वैरायटी ऑफ फ्लोरा फ्यूना, इनकी क्या है, वनस्पति यानी अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और फौना होती है कि वहां पर जीव जंतु एनिमल्स वो पाए जाते हैं, ठीक है। जहां पर फॉरेस्ट होंगे वहां पर ये चीजें मिलेंगी। और हिल्स आर रिच इन मिनरल स्पेशल क्वाइल, तो हिल्स है उसके अंदर कौन सा मिनरल रिसोर्सेज ज्यादा है, ज्यादा मिनरल्स है कोल, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं हमारा प्लेट्यू। प्लेट्यू इज लाइक ए माउंटेन, माउंटेन की तरह होती है विद ए फ्लैट टॉप। देखो माउंटेन में तो इनकी जो पीक थी वो कैसी थी, ऐसे कोनिकल शेप वाली होती है, ऐसी हो जाती है। बट जो प्लेट्यू होते हैं उसके ऐसे करके हाई तो होते पर इसकी शेप ऐसे हो जाती है, ऐसे ऊपर से फ्लैट होते हैं, ये ऐसी नहीं होती, ये तो माउंटेन की होती है बट ऐसी फ्लैट होती है ऊपर से प्लेन। ये किसकी होती है, प्लेट्यू की। तो प्लेट्यू की डेफिनेशन क्या है, ए प्लेट्यू इज लाइक ए माउंटेन विद ए फ्लैट टॉप। फ्लैट टॉप, इट इज ए लार्ज हाईलैंड एरिया ऑफ फ्लैट लैंड विद स्टेप स्लोप्स। तो वो एक लार्ज हाईलैंड, ऊपर मतलब धरती से ऊपर उठा हुआ एरिया होता है ऑफ फ्लैट लैंड, क्या फ्लैट लैंड का, विद स्टेप स्लोप, जिस पर ढलान भी होती है, साइडों से ढलान होती है जिसकी, और ऊपर से वो प्लेन होता है, मतलब फ्लैट होता है। द हाइट ऑफ ए प्लेटू वेरियस फ्रॉम ए फ्यू 100 मीटर टू सेवरल 1000। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है, कुछ मतलब वो 100 मीटर से 1000 मीटर तक ऊपर तक होती है, इसकी ऊंचाई इतनी लंबी होती है। प्लेटू आर आल्सो कॉल्ड टेबल लैंड, इसको क्या बोलते हैं, टेबल लैंड ही बोलते हैं, बिकॉज ऑफ देयर शेप्स, उसकी शेप के अकॉर्डिंग। आप पिक्चर में देखो, ये ऊपर से फ्लैट दिखाई दे रहा है ना, फ्लैट है, फ्लैट है ना, ये ऊपर से फ्लैट है, ऊपर से फ्लैट दिखाई दिया ये। बट धरती से जो हमारी सिंपल लैंड है, जो ये जो अर्थ है उससे ऊपर उठा हुआ ना, और ऊपर से प्लेन है, तो ये क्या है हमारा प्लेट्यू। टेबल की तरह लग रहा है, ऊपर से प्लेन, जैसे हमारी घरों की रूफ होती है, छत होती है। बिकॉज ऑफ देयर शेप, उसकी शेप के अकॉर्डिंग। सम प्लेट्यूज लाइक द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, लाइक सम प्लेट्यूज लाइक, जैसे तिब्बत में है, तिब्बत क्या है, कंट्री है, तो क्या है, तिब्बत का जो प्लेट्यू है लाई बिटवीन माउंटेन रेंज, जो कि कहां पर है, सम प्लेट्यू लाइक द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत लाई बिटवीन माउंटेन रेंज, जो माउंटेन रेंज के बीच में है। अदर आर हाई देन देयर सराउंडिंग, जो अपने आसपास से ऊंचा है। द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है, तिब्बत का प्लेट्यू। क्या है, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। प्लेट्यू ऑफ तिब्बत जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है। अब सबसे बता दी, सबसे ओल्डेस्ट वो कहां पर, इंडिया में है। द ओल्डेस्ट, द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज, ठीक है। जो इंडिया का जो सबसे जो पुराना प्लेट्यूज है वो कौन सा है, द डेक्कन प्लेट्यू, सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, और सबसे ओल्डेस्ट द डेक्कन प्लेट्यू।
प्लेट्यू अकाउंट 30% ऑफ द अर्थ सरफेस। प्लेट्यू अकाउंट फॉर 30% ऑफ द अर्थ सरफेस। जो हमारी अर्थ के ऊपर कितना परसेंट प्लेट्यू है? 30%। मोस्ट प्लेट्यू हैव एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट। जो हमारे प्लेट्यू है, इस पर क्या है? एरिड और सेमी एरिड कोल्ड क्लाइमेट, यानी जहां पर ज्यादा सूखा नहीं, कुछ कुछ बारिश होती है, उसके बाद कुछ कुछ ठंडा हो जाता है ना, वैसा होता है यहाँ की क्लाइमेट। कहाँ की? प्लेट्यू की। जो प्लेट्यू की क्लाइमेट है, तो थोड़ी सी बारिश होती है और ठंडा होता है, वो क्या है? प्लेट्यू की क्लाइमेट। अब पिक्चर में भी देखो, ग्रीनरी तो नहीं है ना। लो प्लेट्यूज आर फार्मिंग रीजन। जो लो प्लेट्यू होते हैं आर फार्मिंग रीजन। जो प्लेट्यू नीचे होते हैं ना, वहां पर क्या कहते हैं? फार्मिंग रीजन। वहां पर क्या की जाती है? खेती वाला एरिया होता है, क्षेत्र होता है वो। हाई प्लेट्यू आर सुटेबल फॉर रियरिंग शिप एंड कैटल। और जो हाई प्लेट्यू होते हैं वहां पर शिप को और पशुओं को चराना क्या होता है? उसके लिए सुटेबल है। ठीक है, वहां पर इनको शिप को और जो दूसरे वो हमारे पालतू जानवर होते हैं उनको क्या होता है? उनको चराने के लिए वो जगह अच्छी है, उनको हाई प्लेट्यू पर उनको सुटेबल है, उनके लिए सुटेबल है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यू पढ़ लेते हैं हम। प्लेट्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। ये भी आ गया, क्योंकि वो जो माउंटेन है वो भी क्या है? रिच इन मिनरल रिसोर्सेज में है। और इसके बाद क्या था हमारा? हील, वो भी है मिनरल रिसोर्सेज में है, रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। बट जो प्लेट्यू है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इंडिया के मोस्टली जो मिनरल रिसोर्सेज है वो कहाँ पर है? प्लेट्यू के इधर है। मैनी माइनिंग एरिया आर लोकेटेड इन प्लेट्यू रीजन। माइनिंग होती है, जो कोयले की जो खान होती है ना, खान, चाहे वो कोयले की खान हो, चाहे वो किसी भी चीज की, तांबे की खान है, जो किसी भी चीज की खान है, माइनिंग होती है जो धरती के अंदर से निकाले, इसको खान बोलते हैं ना। जैसे जो हमारी अर्थ है, इसके जो नीचे उसको अंदर और दूसरे अंदर जाके, इसके अंदर है जो खुदाई करके उसके अंदर जाके वो जो चीजें निकाली जाती है जो हमारी धरती के नीचे है, उसको क्या बोलेंगे? हम माइनिंग बोलते हैं, खान बोलते हैं। वो चाहे कोयले की खान है, चाहे वो किसी भी दूसरे मिनरल्स की खान हुई वो। ठीक है, तो आप इसको माइनिंग का मीनिंग समझ में आ गया। अब यह है एक्वारी इन प्लेट्यू रीजन। और ये देख लो जोग फॉल्स होते हैं जो पानी बहुत ऊपर से नीचे गिरते हैं। एक तो झरने होते हैं, ठीक है, ये देखो ऊपर से कितनी ऊंचाई से पानी गिर रहा है। सम प्लेट्यू हैव रिच ब्लैक सॉइल। प्लेट्यूज के अंदर कौन से? रिच ब्लैक सॉइल। रिच क्यों लगाया? क्योंकि ब्लैक सॉइल में क्या होता है? ब्लैक सॉइल में कॉटन ग्रो होती है। ठीक है, सम प्लेट्यूज हैव रिच ब्लैक सॉइल। प्लेट्यूज के अंदर किस टाइप की सॉइल होती है? रिच ब्लैक सॉइल, काले रंग की जो मिट्टी होती है वो, विच इज गुड फॉर कल्टीवेशन, जो खेती के लिए अच्छी होती है। दे हैव मैनी वाटरफॉल बिकॉज द रिवर फॉल फ्रॉम द ग्रेट हाइट। फॉर एग्जाम्पल जोग फॉल इन कर्नाटका। अब देखो जो रिवर्स है, जो रिवर्स का जो पानी है वो जो ऊपर से गिरेगा, बहुत ऊपर से नीचे गिरेगा, तो क्या है? ये जोग फॉल। और ये कहां पर है? कर्नाटका में है। सम प्लेट्यू हैव डीप कैनियंस। ग्रैंड कैनियन इन कोलोराडो इन USA इज ए फेमस क्योन। ठीक है, डीप क्योन्स
ग्रांड क्योन्स इन द Colorado in USA is the famous canyon. Scenic beauty of many plateaus is a great tourist attraction. यहाँ की सीनरी भी बहुत सुंदर है, मतलब यहाँ पे जो दृश्य जो देखने की चीजें होती है वो भी बहुत सुंदर है। नेचुरल वे में यहाँ बहुत सुंदरता है और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेन आर वास्ट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट मेनली ग्रासी एरिया। जो ग्रासी एरिया है और फ्लैट में है वो उसको क्या बोलते हैं? प्लेन। दे आर नॉट मोर देन 200 मीटर अबाव द सी लेवल। जो सी लेवल से 200 मीटर अबाव है, इससे ज्यादा नहीं है, वो क्या है? प्लेन। सिंपल सम प्लेन हैव वेरी लेवल लैंड। तो सम प्लेन को बहुत इक्वल होती है। जैसे आप पिक्चर में देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है क्या है? ये प्लेन है, ये भी प्लेन है, ठीक है। ये फ्लैट प्लेन है, बिल्कुल फ्लैट प्लेन है। और ये रोलिंग है। रोलिंग होती है थोड़ी सी ढलान टाइप से, थोड़ी सी रोल किया हो जैसे कोई चीज, तो ये ऐसी है। और कुछ है फ्लैट प्लेन, बिल्कुल ऐसे, जैसे हरियाणा पंजाब में क्या है? ऐसी है फ्लैट प्लेन। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी है फ्लैट प्लेन। अदर में स्लाइटी रोलिंग और अनडुलेटिंग, जैसे इसमें दिखाई गई है, ये बिल्कुल फ्लैट में और ये रोलिंग वेव में है। प्लेन आर डिवाइड इन 2 ग्रुप। जो प्लेन को भी टू ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कोस्टल प्लेन जो समुद्र के जो तट वाला जो प्लेन है वो, और दूसरा क्या है? इंटीरियर प्लेन। और जो हमारी कंट्री के बीच में, जो बीच में है, मिडल में है, वो प्लेन। बॉर्डरिंग द सी। कोस्टल प्लेन कौन से है? जो बॉर्डरिंग द सी, जो सी की जो बॉर्डर पर है। और दूसरा इंटीरियर प्लेन लोकेटेड इन द इंटीरियर। मोस्ट ऑफ द प्लेन आर फॉर्म्ड बाय द रिवर जो नदियों द्वारा बनाए गए हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना, हिंदस, सतलुज ये रिवर आई हुई है ना, तो ये आके और ये प्लेन में बिछ जाती है। और इसके बाद आ जाता है हमारा ये फॉर्म्ड। मोस्ट ऑफ द प्लेन आर फॉर्म्ड बाय द रिवर एंड देवर टेरिब्यूटरीज की सहायक जो नदियां होती है। ये तो मेन एक कई होती है, मेन रिवर होती है, लेकिन कुछ उसके साथ में जो छोटी छोटी रिवर्स होती है उसको क्या बोलते हैं? टेरिब्यूटरीज। द रिवर डिपोजिट जमा कर देती है, रिवर डिपोजिटर जमा कर देती है। द सिल्ट ब्रोट डाउन फ्रॉम द माउंटेन अलोंग द रिवर बेड। जो रिवर से अपने साथ में जो क्या सिल्ट वगैरह लेकर आते हैं माउंटेन से, जो माउंटेन से जो मिट्टी वो बहा कर लेके आते हैं, वो कहाँ पर बिछा देती है? प्लेन में बिछा देते हैं, रिवर बेड बोलते हैं उसको, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे आर डिपोजिट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन। और धीरे 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 मतलब को क्या आते हैं? उसके फॉर्मेशन के लेड ऑफ टू फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स, और वही प्लेन का रूप ले लेते हैं। द गंगेटिक प्लेन इन द गंगेटिक प्लेन इन इंडिया आर फाउंड बाय द सिल्ट डिपोजिट बाय द रिवर गंगा। अब जो गंगेटिक प्लेन वाला एरिया मैं आपको बता देती हूँ, ये एरिया हमारा उत्तर प्रदेश वाला बिहार। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो गंगा रिवर है जो अपने साथ सॉइल लेके आती है, सिल्ट लेकर आती है, वो कहाँ पर बिछा देती है? प्लेन एरिया में बिछा देती है। और जहाँ पर वो मिट्टी अपनी बिछाते हैं, सिल्ट को बिछाती है, उसको क्या बोलते हैं? गंगेटिक प्लेन। प्लेन कवर 55% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। कौन सा? जो प्लेन एरिया है वो हमारी अर्थ का, नॉट इंडिया का, पूरी अर्थ का कितना कवर करती है? 55%। प्लेन कवर 55% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस एंड 90 of the earth population lives in the
ऑन प्लेन। जो देखो अर्थ का हमारा 55% है वो क्या है, प्लेन है। और वर्ल्ड की जो अर्थ पर जितनी पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, 55%, इतने पे रहती है। और इतनी परसेंट पॉपुलेशन, कितनी, 90% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, प्लेन पर रहती है। इन इंडिया इंडो गंगेटिक प्लेन आर द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। इंडो गंगेटिक, इस इंडो गंगेटिक प्लेन पर जो प्लेन है तो यहाँ पर क्या करते हैं, मोस्टली थिक पॉपुलेटेड, थिकली पॉपुलेटेड होता है जहाँ पर लोगों की आबादी ज़्यादा हो, जहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन तो लोगों की जनसंख्या आबादी ज़्यादा हो, रीजन ऑफ द कंट्री। तो क्या है इस वाले एरिया में, कौन सा, इंडो गंगेटिक प्लेन में, इस एरिया में तो देश की सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। ठीक है बच्चों, आज आपने इतना रीड किया है। तो स्टूडेंट्स आज हमने किया है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यू, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन, और हमने किया था जो हमारा प्लेट्यू है इसकी शेप कैसी है, यहाँ पे कौन कौन सा मिनरल रिसोर्सेज है, और यहाँ पर हमने प्लेन के बारे में पढ़ा है। प्लेन का कैसा होता है, कितने टाइप का है, 2 टाइप का है, एक इंटीरियर और एक है कोस्टल प्लेन और एक इंटीरियर प्लेन। हमने इसके बारे में, और जो प्लेन है वो कैसे होता है, ठीक है, वो भी 2 टाइप का, एक फ्लैट प्लेन दूसरा रोलिंग। तो आज हमने ये किया है। आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ो और जो भी पढ़ाया गया है उसको ध्यान से आप सुनो इस वीडियो को। तो आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।